हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे का जो सिद्धांत है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा सीटेट में बहुत ही ज़्यादा नंबर का आता है, थ्योरी सेक्शन में भी आता है और जो आपकी पेडागॉजी होती है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर इस टॉपिक की। और इससे आपका कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इन्हीं से ही मिल जाएंगे, चाहे वो सीडीपी हो चाहे वो थ्योरी हो, क्योंकि इनका सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट है कि सीटेट में 101% मैं बता सकता हूँ 101% इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने ट्रिक की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में आपको समझाया है, तो वीडियो पर बने रहें। मैंने इसकी स्टेज को भी बिल्कुल एक ट्रिक की हेल्प से, खुद की बनाई हुई ट्रिक है, तो इसको मैंने ट्रिक की हेल्प से आपको याद कराया हुआ है। तो आप ताकि इसको लॉन्ग टाइम तक इसको याद रखें और आपको ये अच्छे समय तक आपको याद रहेगी, काफी लंबे समय तक मेरी जो ट्रिक है इसके थ्रू। और आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कर देंगे, ये जो पॉइंट्स आपके दिए गए हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। आप इनको क्या करोगे, आप इनको देखते ही अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं पर भी दिख रहा है तो आप आसानी से उसको टिक करके अपना नंबर आप बना सकते हो। देखिए, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये बताया कि बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। सक्रिय का मतलब है कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव होकर के चीजों को सीखते हैं, ठीक है। इसका इन्होंने बोला कि बच्चा जो होता है वो जिज्ञासु होता है, बच्चे में किसी चीज को करने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है, तो इसको बोलते हैं जिज्ञासु। इसके बाद हम बात करें, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये भी बोला है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इसका मतलब है बच्चे नई नई चीजें करके सीखते हैं, है ना। इस तरीके की चीजें बचपन में आपने भी नई नई चीजें की होंगी, तो उसी तरीके से हम रिलेट करके चीजों को सीखेंगे। बच्चे अर्थ निर्माण स्वयं करते हैं। देखिए, अगर हम बच्चे से कोई बात कह रहे हैं और बच्चा उसको किस वे में समझ रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग उस वर्ड का कोई ना कोई मतलब निकाल लेता है, तो ठीक है। इसलिए इन्होंने बोला कि बच्चे जो होते हैं वो अपने अर्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। इसका अगला है, बच्चे जो है गतिविधियां करके सीखते हैं। मतलब बच्चे क्या करते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को सीखते हैं, ठीक है। ये आपके जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ये आपको कहीं ना कहीं जब सीटेड आप दोगे तो आपको पेपर में ये आपको मिलेगा, और जहां भी ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है वो सही है। इसका क्या है, बच्चों के विचार इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज पर दिया है, इन्होंने सबसे ज्यादा अपने सिद्धांत में जोर जो दिया है ये बच्चों के विचारों पर दिया है। इन्होंने इंपॉर्टेंस किस चीज पे दी है, इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है बच्चों के विचारों पर, बच्चों के विचारों पर इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के अनुसार इन्होंने कौन कौन से जो कथन है वो इन्होंने बोले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और परिपक्वता महत्वपूर्ण होती है। यानी कि बच्चों का जो विकास होता है इसमें हमारी जो आनुवंशिकता है यानी हेरिडिटी जो है वो हमारी मैटर करती है और इम्पोर्टेंट होती है। परिपक्वता जो होती है ये भी हमारी यानी मेच्योरिटी जो होती है ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों के विकास में। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है कि जो विकास एक असतत प्रक्रिया है, यानी कि जो डेवलपमेंट है ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको सीटेट में और जो ऑप्शंस होते हैं उनमें आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे अपने आसपास की भाषा को अनुकूलन के माध्यम से सीखते हैं। अभी ये अनुकूलन क्या है ये भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आप इसी तरीके से अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको जैसे मैंने बनाया हुआ है आप इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, और जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। देख लिए, बच्चे अपने आसपास की चीज भाषा को अनुकूलन के माध्यम से सीखते हैं। अनुकूलन का मतलब है कि जैसा आसपास का माहौल होगा बच्चा उसी माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेगा, यानी कि अपने माहौल के अकॉर्डिंग बच्चा सीखेगा, बिना कुछ करे बिना एफर्ट्स लगाए ही बच्चा सीख जाता है चीजों को, तो ये होता है हमारा अनुकूलन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन ही इसको अनुकूलन कहते हैं, अनुकूलन को ही अडॉप्टेशन बोलते हैं। ये हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण, और एक होता है एकोमोडेशन यानी एक होता है समायोजन। अब इनको भी हम जानेंगे, आखिरकार ये इनका मतलब क्या है ये भी हम जानेंगे। देखिए, एसिमिलेशन मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, यानी कि बच्चे को पहले से कुछ पता है, अगर उसमें वो कुछ नई चीजों को जोड़ता है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। अब इधर हम बात करें एकोमोडेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ है कि पूर्व ज्ञान में सुधार करना।
पहली चीज इसके बारे में आपको एग्जांपल भी दे देते हैं। जैसे कि बच्चे ने एक कुत्ते को देखा, कुत्ते को देखने के बाद क्या हुआ कि बच्चे ने दूसरे कुत्ते को भी देखा। अब एक कुत्ते का रंग सफेद था, एक कुत्ते का रंग काला था। तो बच्चे को ये, पहले तो बच्चे ने जो किस कुत्ते को देखा तो उसको लगा कि ये तो डॉग है, और दूसरे उसने व्हाइट कलर के कुत्ते को देखा तब उसको ये लगा कि नहीं, जो डॉग होते हैं वो क्या एक ही कलर के नहीं होते हैं, वो कई तरीके के होते हैं। तो उसने अपने पुराने नॉलेज में नए नॉलेज को ऐड कर दिया। और वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें तो ये एकोमोडेशन यानी पूर्व ज्ञान में सुधार करना है। जो बच्चे को पहले से पता था उसके उस ज्ञान में सुधार करना है। इसका मतलब है कि बच्चे ने क्या किया कि बच्चे ने एक तरफ कुत्ते को देखा और एक तरफ बिल्ली को देखा। तो उसने ये लगाया कि कुत्ते के जो होते हैं, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, दोनों के 4 पैर होते हैं। तो उसने अपने ये चीज सुधार किया है कि अगर किसी के 4 पैर है तो जरूरी नहीं वो कुत्ता ही हो, वो बिल्ली भी हो सकता है। तो ये है इसका बेस्ट एग्जांपल। अब हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के जो 4 स्तर है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप कह सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने स्टेज जो 4 स्तर स्टेजेस दिए हैं, जिसमें पहला है हमारा संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको सेंसर मोटर स्टेज बोलते हैं, जो कि आपकी 0 से 2 ईयर तक होती है। सेकंड है इन्होंने दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। इसी तरीके से आप अपने नोट्स बना लीजिए, और लास्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ही कम समय में अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा इन्होंने दिया है मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष के लिए होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलते हैं, और औपचारिक जो हमारी चौथे नंबर की औपचारिक सक्रिय अवस्था, जो कि हमारी 11 से 15 वर्ष के बच्चों में होती है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनको भी हम डिटेल में जानेंगे अभी। इसके बाद है अब इनको अब कैसे लॉन्ग टाइम तक याद रखोगे ये चारों के चारों स्टेज को, तो हम इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, लर्निंग स्टेज बाय ट्रिक। देखिए यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, SPCF। अब हमने इसकी ट्रिक बनाई है। देखो अगर आप कैसे पता करोगे, आप ट्रिक भूल ना जाओ, इसलिए मैंने इसमें एक वर्ड लगा दिया है प्याजे, यानी ये प्याजे की सिद्धांत की स्टेजें हैं। ठीक है, प्याजे ने SP से कहा कॉफी फेंकने को। बस आपको इतना याद रखना है कि प्याजे ने SP से कहा कॉफी फेंकने को। अब इसको हमने कैसे याद किया, देखो प्याजे ने, S से आपका हो गया सेंसर मोटर स्टेज, आपकी पहली संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। P से हो गया आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है आपकी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तीसरा है कॉफी से आपका हो गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है आपकी 7 वर्ष से 11 वर्ष। ठीक, इसके बाद लास्ट है फेंकने से हमारा बन गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है आपकी 11 से 15 स्टेज। तो ये इस तरीके के आप इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। इन ट्रिक, अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हो तो ये ट्रिक के थ्रू आप इन चारों स्टेजों के नाम याद कर सकते हो। अब इसके बाद हम जानेंगे इन स्टेजों में, आखिरकार इन स्टेजों के अंदर बताया क्या क्या गया है, उसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम जान लेते हैं जो जीन पियाजे के 4 स्तर मैंने बताया आपको, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा है सेंसर मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जो है हमारा वो बच्चों में वस्तु स्थायित्व की कला आ जाती है, यानी बच्चे अपनी चीजों को पहचानने लगते हैं। बच्चे का अगर हम कोई चीज अगर छिपा देते हैं तो बच्चा उसको ढूंढ लेता है, यही हमारा क्या है, वस्तु स्थायित्व है। इसके बाद हम अगर अगला बात करते हैं तो अपनों की पहचान, बच्चे अपने पेरेंट्स होते हैं उनकी पहचान करने लगते हैं, यानी बच्चा जो अपनी माँ को पहचानने लगता है, बच्चा अपने पिता को पहचानने लगता है, या बच्चा अपने पर्सन को जिनके साथ वो डेली रहता है उनको पहचानने लगता है। ठीक है, बच्चा क्या करने लगता है, अनैच्छिक क्रिया जैसे हंसना रोना आदि इन चीजों को करने लगता है। ठीक है, अनुकरण करना, बच्चे क्या करते हैं, चीजों को अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मतलब बच्चे क्या करते हैं, नकल करके चीजों को सीखते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स उनसे बातचीत करेंगे वो वैसे ही बोलना सीख जाएंगे। बच्चे जो जैसा अपने पेरेंट्स या माता पिता को करते हुए देखते हैं सेम वैसे ही एक्टिंग करने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं अनुकरण करना। यहाँ पे अगला है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष के में होती है। इसमें उन्होंने बताया कि संजीववाद निर्जीव को सजीव, मतलब बच्चों में सजीववाद जो होता है वो आ जाता है, जिसके कारण बच्चे जो होते हैं वो निर्जीव को भी सजीव मानने लगते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि डॉल से खेलते रहते हैं, है ना, तो ये उनमें क्या होता है, वो उनको ही खाना खिलाते हैं। तो इन सब की जिस तरीके की जो चीजें होती है वो उसको क्या करते हैं, वो होता तो निर्जीव है बट वो उनको सजीव मानने लगते हैं। ठीक है,
अगला है खुद को महत्वपूर्ण मानना, मतलब अगर किसी का बच्चा है, अगर उसकी माँ जो है वो किसी दूसरे बच्चे को खिलाने लगती है तो वो बच्चा जो उनका खुद का होता है वो रोने लगता है। तो ये होता है कि बच्चा अपने आप को इंपॉर्टेंस मानता है कि मतलब मेरे माता पिता मुझे ही केवल इंपॉर्टेंस समझे और किसी को ना समझे, ठीक है ना। इसके बाद है अप्रतिवर्ती चिंतन, मतलब बच्चों में प्रतिवर्ती चिंतन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को बर्फ से पानी बनना, बर्फ से पानी तो पता होता है पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि पानी से फिर से बर्फ बनाई जा सकती है, ये बच्चों को नहीं पता होता। तो इसी को बोलते हैं अप्रतिवर्ती चिंतन। चिन्हात्मक सोच आ जाती है। चिन्हात्मक सोच से मतलब है कि अगर बच्चे केले को अगर कान में लगा रहा है तो बच्चे को पता है कि मतलब जो केला है उससे क्या बात की जा सकती है ना, मतलब वो ऐसा दिखाता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ। या बच्चे को अगर कहीं फोन पड़ा पा जाता है तो वो फोन उठा करके उसको कान में लगाता है और हेलो हेलो बोलने लगता है। इसका मतलब है बच्चे को पता है ये चीज कि इससे बात की जाती है सामने वाले से, ठीक है। इसके बाद तीसरी स्टेज है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष में होती है। इसमें क्या है, मूर्त वस्तु पर तर्क करना। जैसे बच्चे मूर्त वस्तु पर तर्क करने का मतलब है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चीजों को, जैसे कि उन्होंने कोई चीज देखी तो उन चीजों को देख करके उसके बारे में बताते हैं। कभी भी ये नहीं होगा कि हम उनसे कह दें कि अच्छा इसके बारे में बताओ, तो वो नहीं बता पाएंगे। बच्चे जब तक उस चीज को देखेंगे नहीं, अगर वो गाय को देखेंगे नहीं तब तक वो गाय के बारे में नहीं बता पाएंगे कि वो गाय कैसी है, ठीक है। इसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चे क्या होते हैं, जो उनको पता होता है वो वहां से सीखते हैं। जो चीज का उनको नॉलेज होता है पहले वो उन चीजों से सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रतिवर्ती चिंतन को हो जाता है, मतलब बच्चों में प्रतिवर्ती चिंतन आ जाता है। अभी तक उनको नहीं पता था कि बर्फ से पानी बन जाता है और पानी से बर्फ नहीं बन पाती, ऐसा उनको नहीं पता था। बट अब उनको पता होगा कि बर्फ से पानी भी बन जाता है और पानी से बर्फ फिर से बन जाती है, ठीक है। आकृतियों के बीच वर्गीकरण करने लगते हैं, मतलब बच्चे क्या होते हैं, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है या तो इसको बोलेंगे बच्चे समोसे के आकार का है, ठीक है। ये हमारा कुछ है तो इसको बोल देंगे ये आयत है या कैरम है, स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। इस तरीके की चीजें वो बच्चे बताने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा और लास्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से 17 वर्ष तक आपकी होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। जब बच्चे 12-17 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या है कि वो अमूर्त चिंतन का मतलब है अगर उनके सामने कोई चीज नहीं है फिर भी वो उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। खुद से सोचने लगते हैं, मतलब बच्चों में सेल्फ थिंकिंग आ जाती है। बच्चों में सेल्फ थिंकिंग आ जाती है। बच्चों में सेल्फ थिंकिंग आ जाती है। बच्चे खुद से सोचने लगते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं बच्चे। और इसके बाद हम करें तो खुद को बेहतर मानने लगते हैं। बच्चे अपने आप को बेहतर मानने लगते हैं कि मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है चीजों को करने में। इसके बाद अगला है हमारा इनके इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई थी। आलोचना क्या की गई थी उसको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इनकी आलोचना ये इंपॉर्टेंट है और इससे आपका क्या होता है, इससे आपका क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए अपने, ताकि आपका कम टाइम में काफी अच्छे नोट्स तैयार हो जाए और आप चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें। इसके बाद है क्या हुआ इनकी आलोचना में, सभी प्रयोग खुद के बच्चों पर किए। इन्होंने जितने भी प्रयोग किए तो वो अपने केवल खुद के ही बच्चों पर किए, तो इसलिए यही इनकी आलोचना थी कि जो भी प्रयोग किए गए इनके खुद के बच्चों पर किए गए। समाज को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जीन पियाजे जो है इन्होंने समाज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इन्होंने बच्चों के विचारों को इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको देखें आगे आप पढ़ेंगे वाइगोस्की के बारे में, वाइगोस्की ने हमारे समाज को इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने समाज से भी सीखता है, ऐसा इन्होंने कहना चाहिए था, बट इन्होंने समाज को इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो ये भी इनकी बहुत बड़ी आलोचना होती है। विकास को केवल उन्होंने अपनी अवस्थाओं के अनुसार माना। देखो विकास की कई अवस्थाएं होती हैं और उसमें क्या हुआ कि विकास कई तरीकों का होता है, बट इन्होंने बोला है कि विकास जो होता है वो केवल इन्हीं की जो इनकी बनाई हुई 4 स्टेजेस थी इन्हीं के थ्रू ही होगा, इनके अलावा और कहीं किसी से नहीं हो सकता। तो ये भी इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आलोचना रही। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपको सीटेट के एग्जाम में एकदम डिट्टो ऐसे ही मिल जाता है कि इनके सिद्धांत में ये बताया गया कि हमें बच्चों पर कभी भी रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, मतलब हमें कभी भी बच्चों को रूट मेमोराइज नहीं करना चाहिए, मतलब कि रूट लर्निंग नहीं करानी चाहिए, बच्चों को रटवाना नहीं चाहिए। हमें बच्चों को क्या करना चाहिए,
हमें बच्चों को प्रैक्टिकली चीजें सिखानी चाहिए, मतलब बच्चों को पूरा ऐसा करो कि बच्चे एक्टिव होकर के चीजों को सीख सकें। हमें उनको रटनाने पर जोर नहीं देना चाहिए। इसके बाद हमें कभी भी बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा भी इनके सिद्धांत में बोला गया है। हमें कभी भी बच्चों को मारना या पीटना इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, ना हमें बच्चों को किसी तरीके का कोई दंड देना चाहिए। जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे जो ये चैनल है इसको ज्वाइन कर ले। यहीं पर आपको यूट्यूब पर ज्वाइन कर ले और आपको क्या है कि यहीं पर सारी क्लासें मिल जाएंगी और इसके जो पीडीएफ है वो इसके सेम इसी से आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आप जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ जो है वो आपको वहीं पर मिल जाएगी। वहां पर आप इसको ले सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके जो अगले टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 करके हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको आते रहेंगे और आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।